कभी कभी इंसान गलती से वो चीज देख लेता है जो उसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी, और उस पल सच बोलने से ज्यादा सुरक्षित खामोश रहना होता है। उस रात हम सिर्फ एक हॉरर वीडियो शूट करने गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि स्कूल का 3rd फ्लोर वॉशरूम सिर्फ बंद नहीं था, वहां कुछ छुपाया गया था। और जिस दिन मैंने उस मिरर की फोटो खींची, उस दिन से कोई मुझे देख रहा है। रात के 8 बजे थे। सेंट एक्सवे स्कूल ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, लेकिन उस स्कूल का एक रूल हर स्टूडेंट को डराता था। 3रे फ्लोर वॉशरूम में जाना स्ट्रिक्टली मना है। किसी को रीजन नहीं पता था, बस इतना सुना था जो भी वहां गया वो कभी नॉर्मल वापस नहीं आया। आर्यन को यह सब बकवास लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ YouTube पर हॉरर चैलेंज वीडियोस बनाता था। एक दिन व्यूज के लिए उसने डिसाइड किया, टुनाइट हम स्कूल का फॉरबिडन फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे। उसके दोस्त पहले मना करते हैं, लेकिन चैलेंज के चक्कर में सब मान जाते हैं। रात को 11 बजे वो लोग चुपके से स्कूल के अंदर घुसते हैं। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था, सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन होती है। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर पहुंचते हैं, सबके फोन्स का नेटवर्क चला जाता है। एक दोस्त धीरे से बोलता है, भाई यहां इतनी ठंड क्यों है? तभी वॉशरूम के अंदर से आवाज आती है, टैप टैप टैप, जैसे कोई मिरर पर उंगली मार रहा हो। आर्यन हंसता हुआ अंदर चला जाता है। वॉशरूम पूरा पुराना और गंदा था, और सेंटर मिरर पर ब्लड रेड मार्कर से बना था एक अजीब सिंबल नीचे लिखा था, डोंट लुक बिहाइंड यू। आर्यन मजाक में मिरर सेल्फी लेता है। फ्लैश, फोटो क्लिक होते ही सब चुप हो जाते हैं। फोटो में आर्यन के पीछे एक ब्लैक हुडी वाला बंदा खड़ा होता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। एक दोस्त डर कर भाग जाता है, बाकी पैनिक करने लगते हैं। तभी वॉशरूम का दूर खुद बंद हो जाता है। धाम, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। मिरर पर लिखा टेक्स्ट धीरे धीरे चेंज होता है, नाउ यू आर पार्ट ऑफ इट। सब चिल्लाने लगते हैं। काफी मुश्किल से दूर खुलता है और सब नीचे भाग जाते हैं। उस रात आर्यन वीडियो अपलोड नहीं करता, लेकिन रात के 3 बजे उसके फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, डिलीट द फोटो। साथ में एक फोटो अटैच्ड होती है। आर्यन की वो फोटो उसके घर के बाहर से ली गई थी। अब आर्यन को समझ आ जाता है, कोई उससे देख रहा है। अगली सुबह स्कूल में बहुत अजीब चीज होती है। जो दोस्त आर्यन के साथ उस वॉशरूम में गया था, वो गायब हो जाता है। टीचर्स कहते हैं, इस नाम का कोई स्टूडेंट यहां पढ़ता ही नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। आर्यन का खून जम जाता है। वो सबको फोटो दिखाने के लिए फोन खोलता है, लेकिन ग्रुप फोटो में अब सिर्फ 3 लोग दिखाई दे रहे थे। उसका दोस्त फोटो से भी गायब हो चुका था। उस रात आर्यन फिर से वही फोटो जूम करता है और उसे मिरर के पास एक हिडन डोर दिखाई देता है। अब उसका डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ चुके थे। अगली रात वो अकेला स्कूल वापस जाता है। 3rd फ्लोर का कॉरिडोर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। इस बार वॉशरूम का दरवाजा पहले से खुला हुआ होता है। अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। अचानक मिरर धीरे धीरे खुद साइड में हटने लगता है और पीछे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। कमरे में दर्जनों कैंडल्स जल रही होती हैं। दीवारों पर स्टूडेंट्स की फोटोज लगी होती हैं। कुछ फोटोज पर रेड क्रॉस बना होता है। बीच में एक बड़ा आई सिंबल बना होता और उसके आसपास ब्लैक हुडीज टंगी होती हैं। आर्यन की सांस रुक जाती है।
क्योंकि एक दीवार पर उसकी भी फोटो लगी होती है। नीचे लिखा था नेक्स्ट मेंबर। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्यन पीछे मुड़ता है और शॉक हो जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल अंधेरे में खड़ा होता है। उसके पीछे डजन्स हुडी वाले लोग खड़े थे। सबके मास्क पर वही आई सिंबल बना हुआ था। प्रिंसिपल धीरे से मुस्कुराता है। हर 10 साल में स्कूल एक नया मेंबर चुनता है और अब रिचुअल पूरा होगा। अचानक कैंडल्स की फ्लेम्स बड़ी हो जाती हैं और दीवार पर बना आई सिंबल हिलने लगता है, जैसे वो जिंदा हो। मिरर के अंदर से डजन्स हाथ बाहर निकलने लगते हैं। सारे हुडी वाले लोग एक साथ चैंटिंग शुरू कर देते हैं, वन ऑफ अस, वन ऑफ अस। आर्यन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुद लॉक हो जाता है। कैमरा जमीन पर गिर जाता है, स्क्रीन स्टैटिक होने लगती है और आखिरी रिकॉर्डिंग में आर्यन जोर जोर से चीखता हुआ दिखाई देता है। फिर अचानक वीडियो कट हो जाती है। अगली सुबह स्कूल नॉर्मली खुलता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन 3rd फ्लोर वॉशरूम के मिरर पर एक नई फोटो लगी होती है, आर्यन की, और नीचे खून से लिखा होता है नेक्स्ट रिचुअल कमिंग सून।